बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए केरी की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर अभी तक आपने ये चटनी नहीं बनाई है तो ज़रूर बना लें। केरियों का मौसम भी, आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं बना के। आप बकरीद आ रही है तो उसके लिए भी ये चटनी बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि गोश्त खाने से पेट ख़राब हो जाता है और इसको गोश्त के साथ खाने से पेट का हाजमा सही रहेगा। आप बकरीद पे चाहे कितना भी खाना खा लें, उस खाने के साथ आपको ये चटनी लाजमी खानी है। अगर अभी तक आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, केरी की चटनी बनाने के लिए हमारे को केरियाँ चाहिए। ये मेरे पास आधा किलो केरी है। मैं ज़्यादा केरी की चटनी नहीं बनाऊँगी, कम क्वान्टिटी में बनाऊँगी, इसीलिए इसको उठाकर भी मैं साइड में रख देती हूँ। तो देखिए, केरियों के अंदर से मैंने सिर्फ 2 केरियाँ ली हैं। इस 2 केरियों की चटनी हम रेडी करेंगे। तो चलिए केरियों को छीलना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, केरियों को धो के अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। अब अच्छी तरीके से हम केरियों को इस तरह से छीलते जाएंगे। सारा छिलका इसका रिमूव करेंगे और छोटे छोटे पीसेस की सूरत में से कट कर लेंगे। अगर आपकी केरियाँ थोड़ी पक्की निकल जाएँ तो भी कोई मसला नहीं है, और भी चटनी अच्छी बनेगी उसकी। तो देखिए फ्रेंड्स, केरी को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से छील लिया है। अब इसको पीसेस की सूरत में मैं कट कर लूँगी। ये देखिए, ये केरी हमारी थोड़ी सी नरम है, यानी जो वाइट येलो येलो निकली है, यानी ये थोड़ी सी पक्की हुई केरी है। और इसी तरीके से मैंने दूसरी केरी भी छील के रख ली है। देखिए, आप देख सकते हैं ये वाइट वाइट है, यानी कि ये थोड़ी सी कच्ची है। कच्ची और पक्की केरी की दोनों की बहुत ही मज़ेदार चटनी बन के रेडी होगी। इस तरीके से मैं इन दोनों केरियों को काट लूँगी, अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी इसे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, केरियों को मैंने अच्छी तरीके से काट लिया है और जो इसकी गुठली निकली है ये हमारे किसी भी काम की नहीं है, इसको हम फेंक देते हैं। ये देखिए, आप दोनों केरियों का डिफरेंस देख सकते हैं। तो देखिए दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है, ये वाइट है और ये येलो वाली केरी है हमारी। तो चलिए, केरी हमारी कट के रेडी हो चुकी है। एक प्याली इसके अंदर जाएगा पुदीना। पुदीना आपको फ्रेश लेना है। ये देखिए, पुदीना को अच्छे थोड़ा धो के मैंने वॉश कर लिया है, ताकि इसके अंदर जो सारी डस्ट होती है, मिट्टी वगैरह, वो सारी दूर हो जाए। एक प्याली देखिए मेरे पास हरा धनिया है, यानी हरे धनिया के पत्ते, जिसको मैंने थोड़ा सा बारीक बारीक कट कर लिया है। ये इसमें चला जाएगा। चटनी के अंदर धनिया बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ेदार चटनी बन के रेडी होगी। जब आप इसे खाएंगे तो खाते रह जाएंगे, इतनी मज़े की चटनी बन के रेडी होगी हमारी। हाफ टेबल स्पून डालेंगे इसमें अदरक का पाउडर। आपके पास अदरक हो तो आप अदरक भी काट डाल सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए, 3 हमारा लहसुन की कलियाँ है, ये इसमें मैं डाल दूँगी। चटनी के अंदर लहसुन बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा इससे फ्लेवर एनहेंस होता है। हाफ टेबल स्पून डालूंगी इसमें मैं काला नमक। ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे आपका खाना भी हजम होगा। हाफ टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर चाट का मसाला, इससे हमारा फ्लेवर बहुत ही इनहेंस हो जाएगा चटनी का। और 1 टेबल स्पून डालेंगे सफ़ेद जीरा हम इसके अंदर। तो ये देखिए, 4 हमारे पास गोल वाली मिर्चें जिसको मैंने रोस्ट कर ली है, ये इसमें चली जाएगी। चटनी में बहुत ही अच्छी लगेंगी हरी मिर्चें। हाफ टेबल स्पून डालेंगे इसमें वाइट विनीगर। अगर आपके पास लेमन तो आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं, बस ज़रा सा ही डालेंगे क्योंकि केरी हमारी वैसे ही खट्टी है। अब ये देखिए, इसमें पानी जाने की बारी। तो देखिए, बिल्कुल आधा कप में इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। एक खास चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी, आप देखिएगा उसके अंदर। वीडियो को आपको लाजमी फुल वॉच करना है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया करें, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखिए, कुछ हमारे पास बर्फ़ के पीसीस हैं, ये इसमें चले जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें बर्फ़ क्यों ऐड की है। तो बर्फ़ हमने इसमें इसलिए ऐड की है क्योंकि चटनी का कलर बिल्कुल ग्रीन रहेगा, आपका चटनी का कलर बिल्कुल बरकरार रहेगा ग्रीन। क्योंकि जब हम इसको मिक्सी जार के अंदर पीसेंगे तो थोड़ा सा काला काला हो जाती है चटनी हमारी। बर्फ़ डालने की वजह से आपकी चटनी बिल्कुल भी काली नहीं होगी और बिल्कुल ग्रीन कलर का बरकरार रहेगा। तो चलिए, मिक्सी जार में हम इसको पीस लेते हैं। तो देखिए, मिक्सी जार में पीसने से पहले हम इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हरी मिर्चों को काट के डाल देंगे इस तरीके से, इससे हमारी चटनी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, खूब सा हमारे पास ब्लेंडर है जिसके अंदर मैं इस चटनी को रेडी करूँगी, यानी कि पीसूँगी। ये सारी चटनी इसके अंदर चली जाएगी। अब मैं आपको चटनी को ब्लेंड करके दिखाती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, चटनी बनके हमारी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त चटनी बनके ये हमारी रेडी हुई है। आई होप आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। देखिए चटनी कितनी मज़ेदार है, दिखने में कितनी शानदार लग रही है। चलिए, मैं आपको उसकी थिकनेस चेक करा देती हूँ। ये देखिए, कंसिस्टेंसी आप इसकी देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पतली रखनी है तो थोड़ा पानी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, चटनी का कलर देखिए कितना शानदार आया है। जब आप ये चटनी बनाएंगे तो आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे बना के। तो ये देखिए, गाढ़ी चटनी ज़्यादा खाई भी नहीं जाती, लेकिन अगर आपको उसके अंदर पानी डालना है तो आप थोड़ा पानी भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी पतली हो जाएगी फिर ये चटनी। आप इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं, पराठों के साथ भी खा सकते हैं। इतनी मज़े की चटनी बन के रेडी हुई है हमारी। सो केरी की चटनी बन के हमारी तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कलर भी इसका कितना बरकरार रहा है। बर्फ़ डालने की वजह से यही एक खास बात थी इसकी, ये बर्फ़ की वजह से कलर बिल्कुल बरकरार रहेगा। तो अब आप आगे बढ़िए और चटनी को बना के रख लीजिए, फ्रीज़ के अंदर स्टोर कर सकते हैं 1 महीने तक आप इस चटनी को। वैसे भी बकरीद आने वाली है, ये चटनी की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है।
क्योंकि बकरा ईद के ऊपर हम बहुत हैवी खाना खा लेते हैं ज़्यादा, तो फिर हमारा खाना हजम नहीं होता, पेट ख़राब हो जाता है। तो आपकी डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप चाहे कितना भी हैवी खाना खा लें, थोड़ा सी बस 2 चम्मच निकाल के उस खाने के ऊपर आपको चटनी को खा लेना है। आपका पेट एकदम सही रहेगा और आपका डाइजेशन भी एकदम बेहतर रहेगा, खाना आपका फ़ौरन हजम हो जाएगा। इस चटनी को और खाने के साथ भी खा सकते हैं। वैसे भी गोश्त खाने के बाद थोड़ा हैवीपन हो जाता है, और गोश्त के ऊपर ही चटनी आप इस्तेमाल करें तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बकरा ईद पे आपको इस चटनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम ज़्यादा खाना खाने की वजह से हमारा थोड़ा सा हैवीपन हो जाता है। तो ये चटनी बना के आप ज़रूर रख लीजिएगा। आई होप आपको रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करें। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ कमेंट करके आप ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।